Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to discuss very interesting story. This is a very heart touching story. Definitely you will enjoy it. So before starting my video, I would like to thank to all who has subscribed my channel. If you have not done yet, so please do subscribe. So let us start with a beautiful story that is a secret for two. ठीक है, ये सीक्रेट है टू पर्सनस के बीच में. अब देखते हैं कि वो पर्सन है या पर्सन का एक एनिमल के साथ है. ठीक है, तो बहुत ही स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना. पर्सी वॉज अ मिल्कमैन. ठीक है, जो पर्सी एक पर्सन है वो क्या है, एक मिल्कमैन है. मिल्कमैन जैसे दूध बेचने वाले को बोलते हैं. ही वर्क फॉर अ मिल्क कंपनी इन द मॉन्ट्रियल सिटी ऑफ कनाडा. ठीक है, कनाडा की एक मॉन्ट्रियल सिटी है, वहाँ पे एक मिल्क कंपनी है, उसके लिए काम करता था. ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द मैनी वेगन ड्राइवर्स दैट वर्क फॉर द कंपनी. और वो जैसे वेगन ड्राइवर्स जैसे बग्गी सी आपको दिखाई दे रही है ना, उसमें से काफ़ियों में से ड्राइवर में से एक ड्राइवर था जो कंपनी के लिए काम करता था फॉर 30 ईयर्स. ठीक है, 30 सालों तक वो पर्सी हैड डिलीवर्ड मिल्क टू द फैमिलीज लिविंग इन ऑन एडवर्ड स्ट्रीट इन मॉन्ट्रियल. ठीक है, मॉन्ट्रियल के एडवर्ड स्ट्रीट में वो फैमिली जो रहती थी उनको मिल्क डिलीवर करता था. ठीक है, जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, ये पर्सी है. द हॉर्स विच ड्रू पर्सी मिल्क वैगन वॉज अ लार्ज वाइट हॉर्स. ठीक है, जो हॉर्स है जो पर्सी के जो मिल्क वैगन में है वो क्या है, बहुत ही वाइट कलर का है. इट वॉज नेम जोसेफ. और उसका नेम क्या रखा उसने, जोसेफ. ठीक है, तो इसमें अभी तक हमारे पास 2 कैरेक्टर हुए, तो ये पर्सी है और हॉर्स का नेम क्या है, जोसेफ है. एंड हैड बीन विद पर्सी फॉर द पास्ट 15 ईयर्स. और लास्ट 15 ईयर से ये इसके साथ है, पर्सी के साथ. वेन द बिग वाइट हॉर्स फर्स्ट केम टू द कंपनी ही डिड नॉट हैव अ नेम. और जब ये बड़ा सारा वाइट हॉर्स जब कंपनी के पास आया था तो उसके पास कोई नाम नहीं था. दे टोल्ड पर्सी दैट ही कुड यूज़ द वाइट हॉर्स फॉर हिज वैगन. अब उन्होंने कंपनी वालों ने बोला पर्सी को कि तुम इसको इस वाइट हॉर्स को अपने वैगन के लिए यूज़ कर सकते हो, अपनी बग्गी के लिए यूज़ कर सकते हो. दिखा ना आपने, इस बग्गी के ऊपर ये रखे हुए हैं, मिल्क्स रखे हुए हैं. पर्सी स्ट्रोक द हॉर्स नेक. और पर्सी ने फिर क्या किया, अपने उसकी हॉर्स के नेक में इसका जैसे बग्गी का जो स्ट्रोक डाला. एंड एक मिनट कहाँ चले कभी, द हॉर्स नेक एंड जो लुकड इन टू हिज आइज. और उसके आइज में देखा, दिस इज अ नाइस हॉर्स, कि बहुत प्यारा हॉर्स है. ही सेड आई विल नेम हिम जोसेफ, कि मैं इसका नाम क्या रखूँगा, जोसेफ. जैसे उसकी आंखों में देख रहे हैं, देखते हो डालते हो इसको अच्छा लगता है तो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारा नाम जोसेफ दूंगा. विद इन अ ईयर जोसेफ न्यू द मिल्क रूट एज वेल एज पर्सी डिड. पर्सी यूज टू से दैट ही डिड नॉट नीड रेंस टू गाइड द हॉर्स. अब कुछ साल बीत गए, जोसेफ को पता था कि मिल्क का रूट कहाँ से है, पर्सी को बताना नहीं पड़ता था. जिससे वो उसको खींचना पड़ता है ना, रस्सी से खींचते हैं, उसको वो भी नहीं खींचनी पड़ती थी गाइड करने के लिए. वो कहता है कि मुझे टच भी नहीं करनी पड़ती. और वो प्राउडली बोलता है कि हर मॉर्निंग वो कंपनी में 5 o'clock पहुँच जाता है और जो वैगन होता है उसको लोड कर देता है वो विद बॉटल ऑफ मिल्क के साथ. और जोसेफ क्या करता है, हिस्ट्री, जोसेफ अपने आप उसको बिना किसी पुश के उसको ले जाता है. ठीक है, तेज़ी से. गो ऑन माई फ्रेंड पर्सी वुड से सॉफ्टली टू जोसेफ. अब वो पर्सी क्या बोलता है कि मतलब आराम से जोसेफ को बोलता है कि मेरी फ्रेंड चलो. देन द टू वुड मूव प्राउडली टूवर्ड्स एडवर्ड स्ट्रीट. और दोनों के दोनों बड़े ही प्राउडली एडवर्ड स्ट्रीट की तरफ जाते हैं. हॉर्स वुड गो ट्रॉटिंग लाइटली एंड पर्सी वुड कॉल टू हिम ए लविंग नेम. जो हॉर्स होता है वो एकदम से, ट्रॉटिंग का मतलब क्या होता है कि थोड़ा तेज चलना, और मतलब कि आराम से वो सीधे ही चला जाता है. द यहाँ पे है द मिल्क वेगन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पर्सी वुड अराइव एट द एडवर्ड स्ट्रीट. और जो मतलब कि जो अपनी वेगन के साथ क्या होता है, बिना किसी डायरेक्शन के पर्सी उसको मतलब कि वहाँ पे एडवर्ड स्ट्रीट पहुँचा देता है. द हॉर्स वुड स्टॉप एट द फर्स्ट हाउस. फिर हॉर्स क्या करता है, पहले फर्स्ट हाउस में रुकता है और उसको अलाउ करता है पर्सी को कि 1 मिनट के लिए भी वो उसको नीचे उतरे सीट से और वो हैंड ओवर कर दे मिल्क को फ्रंट डोर पे. फिर उसके बाद वो दोबारा से हॉर्स मतलब कि चलता है. फिर उसके बाद वो 2 हाउसेस स्किप करके फिर एकदम से थर्ड वंस पे रुकता है. मतलब उसको पता होता है कि कहाँ कहाँ उसको मिल्क देना है, कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है. दस द टू वुड गो डाउन द लेंथ ऑफ द स्ट्रीट. और इस तरीके से क्या होता है कि दोनों के दोनों स्ट्रीट में मतलब कि जा रहे होते हैं. और एंड में स्ट्रीट जब होती है तो जोसेफ को पता होता है कि उसे टर्न करना, दोबारा से दूसरी साइड में जाना. तो ही वॉज रियली वेरी स्मार्ट हॉर्स. वो सच में बहुत ही मतलब कि स्मार्ट हॉर्स था, इंटेलिजेंट था. एट द कंपनी पर्सी वुड बॉट ऑफ जोसेफ स्किल. आई नेवर टच द रेंज ही वुड से. अब क्या होता है कंपनी में जो पर्सी होता है वो बोस्ट होता है, जब बढ़ा चढ़ा के बोलता है जोसेफ की स्किल के बारे में कि मैंने कभी उसकी रेंज को उसको टच भी नहीं किया. और वो कहता था कि जोसेफ को पता है कि भाई वो कहाँ पे इसको रुकना है. इवन ब्लाइंड मैन भी ये जॉब कर सकता है. और जब जोसेफ उसको वैगन को खींच रहा होता है. सो इट वेंट ऑन 4 ईयर्स. और मतलब कि काफ़ी साल तक ऐसा चलता रहता है. पर्सी एंड जोसेफ ग्रू ऑल टुगेदर. दोनों ही बूढ़े हो रहे होते हैं साथ में धीरे धीरे, नॉट सडनली. मतलब कि पर्सी ही वॉज मोस्ट
वर प्योर वाइट नाउ, और उसकी जो मूछें थी वो भी वाइट हो रही हैं. जोसेफ टू डिड नॉट लिफ्ट हिज नीज सो हाई. अब जो जोसेफ है थोड़ा बूढ़ा और था, अपनी नीज ज़्यादा नहीं उठा पाता था जब वो राउंड करते थे, मॉर्निंग में लगाते थे. तो जैक द फोरमैन ऑफ द कंपनी. अब एक थर्ड करेक्टर है इसमें, जैक, जो कंपनी में एक मतलब कि अच्छी पोस्ट पे होता है, फोरमैन होता है. वो उसने मतलब कि उसने ये नेवर नोटिस दिस चेंज, उसने चेंज नोटिस नहीं किया. उसने नोटिस नहीं किया कि जो बोथ पर्सी और जोसेफ है वो दोनों बूढ़े हो रहे हैं. और एक दिन उनको मतलब कि हैरानगी हुई कि जो पर्सी को देख के कि वो एक बहुत बड़ी स्टिक के साथ वॉक कर रहा है. हे पर्सी सेड द फोरमैन. फोरमैन ने बोला, हे पर्सी व्हाट डू आई सी देयर, मैं क्या देख रहा हूँ. मे बी यू हैव गोट गाउट, मुझे लगता है कि थोड़ा तुम बूढ़े हो गए हो. आई डोंट नो व्हाट इट इज़ सेड पर्सी. पर्सी ने बोला कि मुझे नहीं पता कि क्या है. बट एज वन ग्रोज ओल्ड लेग्स गेट टायर्ड वेरी सून. कि जैसे क्या होता है कि हम बड़े होते हैं तो हमारी लेग्स क्या होती है, मतलब कि टायर्ड हो जाती है, थक जाती हैं. यू शुड टीच द हॉर्स टू हैंड ओवर द मिल्क बॉटल्स टू योर कस्टमर. अब वो कहते हैं कि तुम्हें ना अपने हॉर्स को सिखाना चाहिए कि किस तरीके से मिल्क बॉटल को हैंड ओवर करना है कस्टमर को. और जो एक बड़े स्माइल से कहता है, ही डज एवरीथिंग एल्स फॉर यू. और वो मतलब कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है. वन मॉर्निंग द मैनेजर ऑफ द मिल्क कंपनी केम टू द इंस्पेक्ट द मॉर्निंग डिलीवरीज. और एक दिन क्या हुआ, जो मैनेजर होता है मिल्क कंपनी का, वो मॉर्निंग डिलीवरीज देखने के लिए आता है. पॉइंटिंग टूवर्ड द पर्सी. और पर्सी को पॉइंट करते हुए क्या कहता है, जैक ने बोला, सर लुक देयर, सी हाउ पर्सी इज टॉकिंग टू दैट हॉर्स होम ही कॉल्स जोसेफ. फिर उसको कहते हैं कि आप देखो पर्सी किस तरीके से मतलब कि बातें कर रहा है हॉर्स के साथ, ठीक है, उसको जोसेफ बोलते हैं. सी हाउ द हॉर्स इज लिसनिंग इंटेंटली. और मतलब वो उसको जैक मतलब कंपनी के पर्सन को बोलता है कि किस तरीके से मतलब कि बड़े ध्यान से उसको सुन भी रहा है. लुक हाउ ही हैज़ टर्न हिज हेड टूवर्ड्स पर्सी. किस तरीके से उसने जैसे पिक्चर में ना कि अपना फेस टर्न कर रहा है उसकी तरफ देखने के लिए. सी द लुक इन द हॉर्स आइज. और आप हॉर्स की आइज में देखो. आई थिंक द टू हैव ए सीक्रेट. मुझे लगता है कि दोनों की आइज में कोई ना कोई सीक्रेट है. समटाइम देन दे सीम टू चकल. और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो आपस में एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं. एट अस व्हेन दे गो ऑफ ऑन देयर रूट इन द मॉर्निंग. कि जैसे वो अपने अपने रूट पे मॉर्निंग में जाते हैं. पर्सी इज अ गुड मैन. पर्सी बहुत अच्छा इंसान है. बट ही इज़ गेटिंग ओल्ड. लेकिन वो बूढ़ा हो रहा है. डोंट यू थिंक ही शुड बी रिटायर्ड. क्या आपको नहीं लगता कि वो रिटायर्ड होना चाहिए. गिवन अ स्मॉल पेंशन. उसको एक पेंशन दी जानी चाहिए. यू आर राइट सेड द मैनेजर. मैनेजर ने बोला, जैसे मैनेजर है ये जैक है, कि तुम सही कह रहे हो. पर्सी हैज़ बिन ऑन दिस रूट नाउ फॉर 30 ईयर्स. कि पर्सी 30 ईयर से एक रूट पे जा रहा है. नॉट इवन वंस हैज़ देयर बीन अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम. और उसके खिलाफ एक भी कंप्लेंट नहीं है. टेल हिम इट इज़ टाइम ही शुड रिटायर हैव रेस्ट. क्योंकि अब तुम्हें कहना चाहिए उसे कि अब वो रिटायरमेंट ले ले और रेस्ट करे. ही सैलरी विल गो ऑन जस्ट द सेम. और उसकी सैलरी सेम मिलेगी जैसे उसको मिल रही है. बट पर्सी डिड नॉट वांट टू रिटायर. लेकिन पर्सी अब रिटायरमेंट नहीं लेना चाहता था. ही कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ नॉट ड्राइविंग जोसेफ एवरी डे. और क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता कि था कि कोई ऐसा दिन आएगा कि जो वो जोसेफ के साथ ड्राइव नहीं करेगा. ही सेड टू द जैक. उसने जैक को बोला, वी आर टू ओल्ड मैन. कि हम दोनों ओल्ड हैं. मी एंड जोसेफ, मैं और जोसेफ. लेट मी एंड हिम वियर आउट टुगेदर. लेकिन हम दोनों को साथ में काम करने दो. देन जोसेफ इज रेडी टू रिटायर, आई टू विल लिव. कि जब जोसेफ रिटायर होगा तो मैं भी रिटायर हो जाऊंगा. जैक अंडरस्टूड पर्सी फीलिंग. अब जैक समझ गया पर्सी की फीलिंग को. देयर वॉज समथिंग अबाउट पर्सी एंड जोसेफ विच मेड वन स्माइल टेंडरली. कि कुछ था उन दोनों के बीच में कि पर्सी और जोसेफ एक दूसरे को देख के बड़े हंसते थे. इट वॉज एज इफ इच ड्रू सम हिडन स्ट्रेंथ फ्रॉम द अदर. कि ऐसा लग रहा था कि दोनों को एक दूसरे से एक शक्ति मिलती है. When Percy was sitting on his seat with Joseph he towards the wagon. जब पर्सी बैठता है सीट पे तो जोसेफ क्या करता है, अपनी वैगन को खींचता है. नीदर seemed old. लगता नहीं कि वो बूढ़ा हो गया. बट when they finish their work, जैसे काम खत्म करते हैं तो पर्सी would limp. पर्सी थोड़ा लड़खड़ा सी के चलता है डाउन द सीट पेनफुली. ही seemed very old indeed. लेकिन देख के लगता है कि वो सच में बूढ़ा हो गया. जोसेफ टू जोसेफ ही would drop his head and walk weirdly to his stall. और मतलब कि उसको जोसेफ को देख के भी लग रहा है कि वो बड़ा ही आराम से चल रहा है. देन वन मॉर्निंग जैक हैड ड्रेडफुल न्यूज़ फॉर पर्सी. अब एक दिन क्या हुआ, जैक के पास बड़ी बुरी खबर थी पर्सी के लिए. ही सेड पर्सी देयर इज़ अ बैड न्यूज़. उसने बोला पर्सी एक बैड न्यूज़ है. जोसेफ डिड नॉट वेक दिस मॉर्निंग. जोसेफ है इस सुबह उठ नहीं पाया. ही वॉज वेरी ओल्ड. कि वो बहुत बूढ़ा था. यू न्यू पर्सी ही वॉज 25. दैट इज़ लाइक 75 फॉर अ मैन. ठीक है कि पर्सी अब 25 हो गया और एक मैन के लिए मतलब कि वो 75 की एज होती है जैसे. ये सेड वेरी सैडली. क्योंकि जो एनिमल होता है ना उनकी एज मतलब कि बहुत कमी होती है तो 25 भी मतलब उनके लिए ओल्ड एज होती है. तो पर्सी ने बड़ी सैडली तरीके से बोला, आई एम 75 नाउ. कि मैं 75 का हो गया हूँ. माई पुअर जोसेफ, आई शैल नेवर सी हिम अगेन. कि मैं अब उसे दोबारा नहीं देखूंगा. जैक पैटेड पर्सी ऑन हिज शोल्डर. जैक ने उसकी थपथपाया पर्सी के शोल्डर को. डोंट वरी पर्सी ही सेड. कि तुम चिंता मत करो. वी विल फाइंड यूर अनदर हॉर्स. कि हम तुम्हारे लिए कुछ मतलब कि कोई दूसरा घोड़ा ले आएंगे जैसे एज गुड एज जोसेफ. कि जैसे जोसेफ है और कुछ महीनों में तुम उसे भी सिखा देना रूट को. देन यू विल. और तुम कर लोगे. बट ही स्टॉप व्हेन ही लुक्ड इनटू द पर्सी आइज. लेकिन वो रुका
मतलब कि रुका जब उसने पर्सी के आइज में देखा। 4 years पर्सी हैड वॉर्न अ हैवी कैप, और काफ़ी सालों से पर्सी के एक बड़ी सी कैप डाल के रखता था, जैसे आपने देखा ना पिक्चर में, बड़ी सारी कैप डाली हुई है उसने। द पीक ऑफ हिज कैप केम लो ओवर हिज आइज, अब जो कैप की जो आगे का हिस्सा होता है वो उसके आइज पे आ गया। नाउ व्हेन जैक लुक्ड इनटू पर्सी आइज, अब जैक पर्सी के आइज में देखता है। ही सो समथिंग विच स्टार्टेड हिम, वो कुछ ऐसा देखता है उसको हैरान कर देती है। ही सो इन दैम ए डेड लाइफलेस लुक, और उसको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही मतलब कि डेड, मतलब कि वो लाइफ नहीं है। दे वर मिररिंग द ग्रीफ इन पर्सी हर्ट, और उसको मतलब कि उसकी आंखों में बड़ा दुख नजर आ रहा था पर्सी के हर्ट का। टेक टुडे ऑफ पर्सी, जैक सेड, जैक ने बोला कि पर्सी तुम आज मतलब कि ऑफ कर दो। बट बिफोर जैक कुड कंप्लीट ही सेंटेंस, लेकिन जैसे ही जैक कंप्लीट करता कोई सेंटेंस, पर्सी वॉज ऑलरेडी लिंपिंग डाउन द स्ट्रीट, लेकिन पर्सी अपने आप पहले से ही मतलब उस गली में आ चुका था। टीयर्स वर स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स, और जो आंसू थे उसके चीक्स पे आ रहे थे। ही वॉज सोबिंग, और सुबक रहा था। देयर वॉज अ लाउड हॉर्न फ्रॉम द ड्राइवर ऑफ ए ट्रक कमिंग फास्ट फ्रॉम द पोजिशन, और दूसरी साइड से एक ट्रक आ रहा था का ड्राइवर हॉर्न दे रहा था बहुत तेजी से। एंड देयर वॉज अ स्क्रीम ऑफ बार्क, एकदम से चिल्लाने की आवाज़ आई। बट इट अपीयर द पर्सी हैड हर्ड नीदर, और लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे पर्सी को कुछ सुनाई नहीं दिया। 5 minutes लेटर एन एम्बुलेंस डॉक्टर सेड ही इज़ डेड, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो पर्सी था वो मर जाता है, क्योंकि 5 मिनट बाद एक एम्बुलेंस आती है और डॉक्टर ने बोला कि वो मर गए हैं। जैक एंड मैनी ऑफ द मिल्क वैगन ड्राइवर्स हैड अराइव्ड एट द स्पॉट, जैक होता है जो, और अदर मिल्क वैगन ड्राइवर्स होते हैं, वो वहाँ उस जगह पे पहुँच जाते हैं। दे लुक डाउन एट ए स्टिल फिगर, और जो मतलब कि डेड बॉडी पड़ी हुई थी उसको देखते हैं। व्हाट कुड आई डू, और मैं क्या कर सकता था। सेड द ट्रक ड्राइवर एपोलॉजेटिकली, और एपोलॉजेटिकली होता है कि बड़े ही दुख के साथ ट्रक ड्राइवर बोलता है कि मैं कर भी कह सकता था। ही वॉक्ड स्ट्रेट इनटू माय ट्रक्स शोर ही डिड नॉट सी इट, कि वो इस तरीके से मेरे ट्रक के सीधा आ रहा था जिसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ही वॉक्ड इनटू इट एज दो ही वॉज ब्लाइंड, और ऐसे आ रहा था वो मेरी तरफ चलकर कि जैसे वो ब्लाइंड था। द एम्बुलेंस डॉक्टर बेड डाउन एंड लुकड इनटू पर्सी आइज, और जो एम्बुलेंस का जो डॉक्टर होता है वो एकदम से झुकता है और उसकी आंखों में देखता है पर्सी की। ब्लाइंड ही सेड, उसने बोला कि तो ब्लाइंड था। ऑफ कोर्स द मैन वॉज ब्लाइंड, कि तो मैन पक्का ही ब्लाइंड था। सी दोज कैटरेक्ट्स जो आइज के अंदर होते हैं, जो ही मस्ट हैव बीन ब्लाइंड फॉर 5 years एटलीस्ट, कि वो तो कम से कम 5 सालों से ब्लाइंड था, बल्कि 5 सालों से ऐसा था कि उसको दिखाई नहीं दे रहा था। देन ही टर्न टू जैक एंड सेड, यू से ही वर्क फॉर 4 year कंपनीज, डिडंट यू नो ही वॉज ब्लाइंड। अब तभी वो जैक की तरफ टर्न करता डॉक्टर, और कहता है कि तुम्हारी कंपनी के लिए वो काम कर रहा था, क्या तुम्हें यही नहीं पता कि वो ब्लाइंड था। नो सर, जैक सॉफ्टली, जैक ने बड़े आराम से बोला, नहीं। नन ऑफ अस न्यू, हमें किसी को भी नहीं पता था। देयर वॉज ओनली वन हु न्यू इट, लेकिन एक था जिसको ये बात पता थी। अ फ्रेंड ऑफ हिज नेम जोसेफ, ये बात जोसेफ को पता थी। आई थिंक इट वॉज अ सीक्रेट बिटवीन दोज टू ओनली, और यही उन दोनों का एक सीक्रेट था। तो मतलब जो इमोशंस होते हैं वो ये नहीं कि ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बीइंग के बीच में होता है, वो ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के बीच में भी होते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से मतलब कि जोसेफ ने उसकी हेल्प करी, मतलब कि जब तक वो जीता रहा तब तक उसने पर्सी की हेल्प करी, और इसी वजह से वो अपना काम कर पा रहा था। जैसे ही जोसेफ मतलब डेथ हो गई तो वैसे वो भी चला गया। उसने ये बात बोली भी थी कि जब तक जोसेफ रहेगा तब तक ही मैं रहूँगा ना, तो मैं भी जॉब लीव कर दूँगा। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। अगर आपको भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।